अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं सेंसिटिव ग्लैंड्स के बारे में, जो कि मर्द के नफ्स की बिल्कुल कैप सेक्शन यानी टोपी वाले एरिया में होता है। सेक्स करने के दौरान सबसे ज्यादा मर्द का जो बॉडी पार्ट सेंसिटिव होता है वो मर्द के नफ्स की कैप सेक्शन के अंदर होता है। जब मर्द सेक्स करता है तो इसमें रगड़ होने से मर्द को मजा आता है और वो इसी फ्रिक्शन के नतीजे में डिस्चार्ज हो जाता है। किसी को अगर ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। ये बीमारी इंसान के अंदर शहवत को खत्म ही नहीं होने देती। आप हर वक्त शहवत महसूस करते रहते हो और सेक्स करने के चक्कर में रहते हो, और साथ ही सेक्स टाइमिंग को ये बीमारी बिल्कुल जीरो कर देती है, क्योंकि जब इसमें फ्रिक्शन की फीलिंग्स इतनी ज्यादा होगी कि हल्की सी रगड़ से या छूने से इतना ज्यादा रिएक्शन होता है जिससे मर्द फौरन डिस्चार्ज हो जाता है। और यही सेंसिटिविटी अगर कम हो जाए तो मर्द को शहवत नहीं आती या इसके नफ्स में तनाव नहीं आता। इसलिए आज हम नफ्स की टोपी पर डिस्कस करेंगे ताकि आप जान सकें कि ये बॉडी पार्ट किस कदर नाजुक, अहम और सेंसिटिव होता है और इसको कैसे एतदाल में रखा जाए। इस वीडियो को लाजमी तौर पर मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि मर्द का नफ्स कैसे काम करता है, इसमें कैसे शहवत आती है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि एक मर्द के प्राइवेट पार्ट का कैप सेक्शन यानी टोपी वाला हिस्सा कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी चेंजिंग क्या क्या इफेक्ट डालती हैं। मर्द के नफ्स की टोपी, इसके साइड्स में जो ग्लैंड होता है, इसके नीचे आपने कभी महसूस किया होता है तो बारीक बारीक दानों की एक लाइन होती है जो कि फ्रिक्शन की सेंसिटिविटी को फील करती है। और साथ ही टोपी के जो ऊपर वाली साइड होती है यानी टोपी का टॉप, इसके बिल्कुल सेंटर में ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को महसूस करते हैं और चार्ज होते रहते हैं। जब ये चार्जिंग इन सेंसर्स की लिमिट क्रॉस करती है तो मर्द डिस्चार्ज हो जाता है और साथ ही इन सेंसर्स का चार्ज खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इस सेंसिटिविटी में किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो ये डिस्चार्ज होने के कुछ ही वक्त के बाद ये सेंसर्स फिर से फ्रिक्शन की फीलिंग को महसूस करने लगते हैं और मर्द के अंदर सेक्स की ख्वाहिश को दोबारा उभारते हैं। ये सेंसिटिविटी क्यों ज्यादा होती है, नफ्स की शहवत क्यों बढ़ जाती है, इसके नतीजे में क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। आपके सेंसिटिव ग्लैंड्स तब बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी महसूस करते हैं जब आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। आप अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, जिससे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर पोरन मूवीज को बहुत ज्यादा देखना, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा और गंदी बातें फोन पर करना, या दिमाग में शहवत भरे ख्याल आना। ये बातें आपकी नफ्स की हसासियत को बहुत ज्यादा कर देती है, जिससे जल्दी डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम हो जाता है। साथ ही नफ्स के तनाव में भी बहुत कमी आ जाती है, यानी आपके नफ्स का तनाव ढीला होना शुरू हो जाता है और कतरे यानी जरियान की शिकायत भी लाजमी हो जाती है। एक और वजह यह भी है जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, जो कि आपकी नफ्स में मौजूद नसों और रोगों की वजह से हो सकती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हाइजीन मेंटेन ना करना भी हो सकती है, जिसकी वजह से नफ्स के ऊपर दाने बन जाते हैं, या फुंसी या खारिज जैसी बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से नफ्स बहुत ज्यादा हसास हो जाता है और हल्के से छूने पर भी खारिज हो जाता है। इस मामले में लड़के बहुत ज्यादा शर्मीले पाए जाते हैं, जो कि ऐसी बीमारी के बावजूद भी डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं करते और इस बीमारी का फौरी हल नहीं निकालते, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा जिद्दी और इंतहाई घटिया किस्म की अलामात रखती है, जिससे आपके अंदर बेहयाई का अंसर बहुत बढ़ जाता है। आप किसी के सामने भी गंदी बात या गंदी सोच का मुजाहरा कर सकते हो। हर वक्त गंदे ख्याल जहन में आते रहते हैं। नमाज और इबादत का नुकसान अलग होता है, जिससे दीनी दूरी भी बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ही ज्यादा शर्मीले हैं तो पहले अपना इलाज घर में करें। आपको कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल के साथ नफ्स की हल्के हाथ से मालिश करें। अगर डिस्चार्ज का डर हो तो उसे डिस्चार्ज होने दें। डिस्चार्ज हो जाए तो साफ करके दोबारा मालिश करें। इससे डिस्चार्ज की आदत मालिश के दौरान कम हो जाएगी। साथ ही जो नारियल के तेल के जौहर होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी तासीर ठंडी होने की वजह से नफ्स की हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी इंतहाई घटिया चीज है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन और परेशानी का सामना होता है। अगर आप जीन्स या कोई और टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो नफ्स में बिला वजह तनाव आ जाता है, या कतरे आने से आपका अंडरवेयर हर वक्त गीला और चिकना रहता है, और इसकी वजह से आपको प्री इंचिकुलेशन यानी बिला वजह डिस्चार्ज की आदत भी बढ़ जाती है। तो आप हर रोज कोकोनट ऑयल का मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही आप अच्छा सा सफूफ मुगल्लिस बनवाइए, या हमारे चैनल पर मौजूद सफूफ मुगल्लिस बनाने के नुस्खे देखिए और मार्केट से वो अशिया खरीद कर घर पर तैयार करें।
सुफो मुखल्लिस इस बीमारी में बहुत ज्यादा कीमती चीज है, जिससे आपकी मनी गाढ़ी हो जाती है, आपके अमसाक यानी सेंसिटिविटी में एतदाल पैदा होता है और गुर्दों और मसानों पर जो भारीपन महसूस होता है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप बाहर का खाना या जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, तो खुदारा अपने हाथों से अपनी कब्र मत खोदिए। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन अगर आप हर रोज ये चीजें अपने रोजमर्रा के मामूल में लेते हो तो इसको छोड़ दें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल करें और पोर्न वीडियोस फोन पर सेक्सी बातों और चैटिंग करने से पास रहिए। 2 मिनट का मजा आपके आने वाले दिन को तबाह व बर्बाद कर सकता है। सेक्स के ख्यालात और महफिल से दूर रहें, नमाज को मामूल बनाइए, तिलावत का एहतमाम लाजमी क्या करें। साथ ही शहवत कंट्रोल करने का सबसे आजमुदा और शरई इलाज जो बताया जाता है वो है रोजा। रोजा शहवत को कम कर देता है। अगर आप रोजा रखते हैं तो शहवत की इंतहा को आसानी से कम किया जा सकता है, क्योंकि रोजा रखकर इंसान वैसे ही गलत बातें, गलत चीजों से और गलत महफिलों से दूर रहने की कोशिश करता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।